बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम 9th क्लास न्यू बुक जो कि 2025 उसकी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 1 इसके तमाम के तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन 2 इसके भी तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन 3 के भी ऑल पार्ट्स सॉल्व किए जा चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 इसके ये तमाम पार्ट्स सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें जो करना क्या है, आपने इसमें एंटी लॉग का यूज़ करना है। तो आइए मैं पहले आपको ये गाइड करता हूँ कि एंटी लॉग फाइंड आउट कैसे करते हैं, रीडिंग करते हैं इस टॉपिक की। उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम। इसमें यह कहा गया है कि जो एंटी लॉगरिथम है वो लॉगरिथम का इनवर्स ऑपरेशन है, मतलब उसके ऑपोजिट है। एन एंटी लॉगरिथम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथमिक वैल्यू इज गिवन। इसमें यह कहा गया एंटी लॉगरिथम जो एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करने की हेल्प करता है जिनकी लॉगरिथमिक वैल्यूज गिवन होती है। देखें, फर्ज करें कि log x बेस b इज इक्वल y। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो b पावर y इज इक्वल टू x। देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग x इज कॉल्ड एन एंटी लॉगरिथम ऑफ y। ये देखें, 4 पावर 5 इज इक्वल टू 1024 है, तो बेस जो इसका है 4 है और जो पावर इसकी 5 है वो इसका लॉगरिथम है। तो जो इसकी राइट साइड पे जो इसका आंसर है वो इसका एंटी लॉगरिथम है। फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर यूजिंग टेबल्स। अब इसमें यह कहा गया है कि टेबल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी नंबर का एंटी लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट अस फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ 2.1245। फर्ज करें कि ये एक वैल्यू है, इसका आपने एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो इसके जो स्टेप्स नीचे दिए गए हैं इसको ज़रा आप गौर से सुन लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो स्टेप 1 ज़रा देखें। सेपरेट द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा पार्ट्स। तो इसमें पहला क्या काम है आपका, आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पार्ट्स को अलग अलग करना है। पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 2 दिया गया है। अब इसके बाद देखिए मेंटिसा, जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो इसका मेंटिसा है। स्टेप 1 में आपने ये करना है। स्टेप 2, फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ मेंटिसा फ्रॉम एंटी लॉगरिथम टेबल गिवन एट द एंड ऑफ अ बुक। मतलब जो बुक के एंड पे आपको एंटी लॉगरिथम टेबल दिया गया है उसमें आपने मेंटिसा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर, मतलब पहली 2 वैल्यूज 0.12 0.12 एंड कॉलम नंबर 4, और जो थर्ड डिजिट होगा उस कॉलम का इस्तेमाल करना है, थर्ड डिजिट को। विच प्रोवाइड्स द नंबर 1330। मतलब आपने क्या करना है, जो पहले 2 डिजिट्स हैं उनका रो और थर्ड जो डिजिट है उसको कॉलम में, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन एलिमेंट आएगा वो जो होगा वो आपने लिखना है। तो स्टेप 3 में क्या करना है आपने, फाइंड द मीन डिफरेंस। 4th डिजिट को भी आपने कॉलम में देखना है इस 0.12 की रो में। देखें स्टेप 3 में चेक द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट ऑफ रो नंबर 0.12 एंड द कॉलम नंबर ऑफ 5 ऑफ द मीन डिफरेंस इन एंटी लॉगरिथम टेबल। एंटी लॉगरिथम टेबल में आपने 5 का डिफरेंस देखना है कॉलम में और 0.12 की रो में, इंटरसेक्शन एलिमेंट। ये देखें 0.12 ये रो है और थर्ड डिजिट जो आपके पास क्या था 4, तो ये 4 के कॉलम में देखा 1330 और 4th डिजिट क्या था आपके पास 5, तो 5 का जो मीन डिफरेंस आपने ये देखना है।
तो ये जो है थर्ड डिजिट इसके ये बन गया 13, ये कॉमन एलिमेंट है। इसी तरह से 0.12 और फिफ्थ का जो कॉमन एलिमेंट क्या है 2 डिफरेंस, वो इसके अंदर ऐड करना है आपने। ये देखें लिखा हुआ है स्टेप 4 में ऐड द नंबर्स फाउंड इन स्टेप 2। आपने स्टेप 2 में जो नंबर फाइंड आउट किए हैं उनको ऐड कर देना है। तो ये बताया गया है इसमें। तो कौन सा नंबर फाइंड आउट किया आपने? 13, 33, 13, 30 और ये 2। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में ये नंबर आपने फाइंड आउट किए। 13, 30 प्लस 2 क्या हो गया? 13, 32। अब स्टेप 5 समझे जरा। इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट। सिंस द कैरेक्टरिस्टिक इज 2, therefore the decimal point will be after 2 digits. Write from the reference point. तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है या रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, वो ज़रा आप ये इस टेबल में इसके बारे में बताया गया है। देखें, द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। वो कह रहे हैं लेफ्ट से नॉन ज़ीरो डिजिट जो पहला है उसके एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। वो कह रहा है कि लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और इसके आगे जो राइट साइड पे जो डिजिट है उसके दरमियान की जो प्लेस है वो क्या कहलाएगी? रेफरेंस पोजीशन कहलाएगी। जैसे ये देखें 1 डबल 3 2 है, तो 1 और 3 के दरमियान में जो पोजीशन है उसको बोलेंगे रेफरेंस पोजीशन। तो ये देखें, ये उन्होंने सिंबल बनाया हुआ है। तो चूंकि इसका करैक्टरिस्टिक कितना था 2, हमने ये देखा हुआ है कि करैक्टरिस्टिक कितना है इसका 2, तो इसलिए चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट को आपने 2 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट कर देना है। तो वैल्यू आपके पास क्या होगी 1, ये रेफरेंस पोजीशन है तो पॉइंट को 2 डिजिट्स राइट साइड पे आपने ये शिफ्ट कर देना है। देखें 1 रेफरेंस पोजीशन आगे 33.2, तो फिर इसका जो प्रॉपर आंसर बन गया 133.2, ये इसका एंटी लॉगरिथम है। तो ये हमने इसके स्टेप्स रीड आउट कर लिए हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 9th क्लास का ये स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टार्ट करने लगे हैं। एंटीलॉग जो टेबल का यूज़ करने का मेथड है अभी अभी हमने टॉपिक में रीड आउट किया है। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला पार्ट इसका है log x 0.0065, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x जबकि गिवन वैल्यूज हैं log x इज इक्वल 0.0065। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए एंटी लॉग का जो साइन है दोनों तरफ लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल एंटी लॉग ऑफ 0.0065। तो ये वैल्यू आपस में कट जाएंगी लॉग एंड एंटी लॉग, बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो एक्स इज इक्वल एंटी लॉग इंटू 0.0065, ये वैल्यूज आएंगी। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा लिखना है। जो एंटी लॉग में जो वैल्यू होती हैं, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो इसका करैक्टरिस्टिक होता है। तो करैक्टरिस्टिक कितना है 0, और इसका जो मैंटिसा होता है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, उसको मैंटिसा बोलेंगे। तो वो क्या है 0.0065। अब यहाँ पे आपने एंटी लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करना है।
तो कैसे इस्तेमाल करना है, 0.00 को आपने, ये रो होगी और ये जो नंबर 3 है इसको कॉलम में देखते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन जो एलिमेंट होगा उसका जो 4th डिजिट में डिफरेंस आएगा उनको ऐड करके लिख लेते हैं, तो वही इसका एंटी लॉगरिथम होता है। ये ज़रा देखें, ये देखें एंटी लॉगरिथम टेबल क्या इस्तेमाल करने लगे हैं। ये देखना कैसे है, 0.00, ये देखें ये 00 है, ये रो में वैल्यू देखनी है, 3rd डिजिट 6 है, इसका कॉलम में देखें, ये रो और ये कॉलम, तो इंटरसेक्शन एलिमेंट बन रहा है 10 14, तो 4th डिजिट क्या है आपके पास 5, तो आगे ये 5 में इसकी वैल्यू देखें 1, तो ये 10 14 में 1 को आपने ऐड करना है, क्या वैल्यू देखी है 10 14, तो डिफरेंस कितना किया है 1, इनको आपने ऐड कर लेना 10 15। तो जब आपने एंटी लॉगरिथम की वैल्यू लिखनी x इज इक्वल, तो ये लिखें 1015, चूँकि इसका करैक्टरिस्टिक कितना हमने देखा है 0 है, तो इसका जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो रेफरेंस पोजीशन की ही जगह पे आएगा, तो रेफरेंस पोजीशन ये होती है, ये पॉइंट फिर यहाँ पे होगा, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन के बारे में अभी अभी पढ़ा था, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो डिजिट होगा उनके दरमियान की जो प्लेस होगी वो रेफरेंस पोजीशन होती है, तो यही रेफरेंस पोजीशन है, चूँकि करैक्टरिस्टिक 0 इसलिए पॉइंट आप यहाँ पे लगाएं। तो अगर आप कैलकुलेटर के इस्तेमाल करते हुए एंटी लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फिर आपने ये करना है, ये लॉगरिथम का सिंबल है, उससे पहले इसको शिफ्ट को दबाना है आपने, ठीक है, शिफ्ट दबाने के बाद ये लॉगरिथम का सिंबल क्लिक करें, ये तो किन वैल्यू का आपने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है, ये वैल्यू 0.0065, तो ये लिखें 0.0065, तो वैल्यूज़ आ गई आपके पास 1.0150, तो एंड पे पॉइंट वाली वैल्यू के एंड पे 0 आ जाए तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये आंसर सेम आ गया। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, तो सेकंड पार्ट वैल्यूज है log x इज इक्वल 1.192, इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट log x इज इक्वल 1.192, taking antilog on both sides, ये होगा एंटीलॉग इंटू log ऑफ x इज इक्वल एंटीलॉग इंटू 1.192, तो ये एंटीलॉग और लॉग आपस में कट आउट हो जाएंगे, x इज इक्वल एंटीलॉग इंटू 1.192, तो एंटीलॉग में चूंकि ये वैल्यू गिवन है इसलिए इसका जो करैक्टरिस्टिक होगा वो होगा 1, और इसका जो मैंटीसा होगा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी वो क्या है 0.192। अब आपने मैंटीसा की जो वैल्यू है 0.92, इनको एंटी लॉगरिथम टेबल में देखते हैं। ये देखें मैंटीसा की वैल्यू है 0.92, तो 0.19 मतलब 0.19 को आपने रो में और ट्रू जो है ना एलिमेंट इसको कॉलम में देखना है, जो कॉमन जो इंटरसेक्शन एलिमेंट होगा वही इसका एंटी लॉगरिथम की वैल्यू देगा। देखें 0.19 क्या है आपके पास, ये 19 है, ठीक है, इसको 2 में देखेंगे तो ये देखें 2 में क्या वैल्यू है 1556, ये वैल्यू आ रही है, तो ये लिखें x इज इक्वल
1556। इसका ना डिफरेंस नहीं है क्योंकि फोर्थ डिजिट नहीं है। अब देखें करैक्टरिस्टिक कितना था 1, तो ये रेफरेंस पोजीशन यही है, चूँकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए एक डिजिट राइट साइड पे जाएंगे, तो यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा। तो क्या इसकी वैल्यू आ गई 15.56। इसकी कैलकुलेटर से कैसे वैल्यू देखते हैं, देखें एंटीलॉग इंटू 1.192 है, तो आपने क्या करना है, ये शिफ्ट दबाना है, ठीक है। उसके बाद ये लॉगरिथम, तो फिर आपने क्या लिखना है 1.192, तो ये लिखें 1.192, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 15.559, ठीक है। तो जब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे 59, तो ये मतलब ये 5 की जगह पे आ जाएगा 6, तो ये वैल्यू बन जाएगी 15.56। तो ये आंसर ये जो है ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट किया है, और ये लॉगरिथमिक एंटी लॉगरिथमिक टेबल का इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट किया है, तो दोनों का आंसर सेम है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व किए जा चुके हैं। थर्ड पार्ट की जो वैल्यू है log x इज इक्वल -3.434। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, log x इज इक्वल -3.434। तो इसमें जो मैंटीसा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो पहले आप मैंटीसा की वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, तो ये लिखें log x इज इक्वल, चूँकि -3 है तो आप ऐसा करें 4 पॉजिटिव, मतलब 4 इसमें ऐड कर लें और 4 ही माइनस कर लें, -4 +4, आगे ये वैल्यू लिखें -3.434, ये तो ये लिखें log x इज इक्वल, ये -4 को 4 बार भी लिख सकते हैं, 4 बार लिख लें या -4 रहने दें। आगे ये जो वैल्यूज़ हैं 4 में से आपने माइनस करना है 3.434, 4 - 3.434, तो ये रफ वर्क आप इधर साइड पे कर लें, लिखें 4 पॉइंट कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3, 3 जीरो लगा लें, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं, वैल्यू सेम रहती है। तो आगे है माइनस करना है आपने 3.434, तो ये लिख लें 3434, माइनस करें तो ये कैरी करेंगे 10 - 4 6 आ गया, 9 - 3 6 आ गया, तो ये 9 - 4 5 आ गया, तो ये पॉइंट लगा लें और ये 0। अब ये मैंटीसा पॉजिटिव हो गया, तो ये लिख लेंगे 0.566। तो अब आपने इनका एंटीलॉग लेना है, ये लिखें एंटीलॉग इंटू 4 बार 0.566, तो ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी। x इज इक्वल होगा एंटीलॉग इंटू 4 बार 0.566। अब आपने इसमें देखना है कि करैक्टरिस्टिक क्या है और मैंटीसा क्या है। तो करैक्टरिस्टिक आपके पास आएगा ये 4 बार, और मैंटीसा इसका जो होगा वो पॉइंट में वैल्यू है, क्या है 0.566। अब आपने मैंटीसा जो है ना इसकी वैल्यू को एंटीलॉग के टेबल में देखना है। तो देखें 0.56 को आपने 6 में देखना है, तो ये आपके पास है 0.56 और जो है ना कॉलम नंबर 6 ये है, तो इसमें ये वैल्यू आ रही है 3681।
तो ये लिखें x इज इक्वल, इसकी वैल्यू अभी अभी देखी 3681, ठीक है। और इसका करेक्टरिस्टिक कितना है 4 बार नेगेटिव है, तो रेफरेंस पोजीशन से 4 डिजिट आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। तो ये रेफरेंस पोजीशन इसकी ये है, तो यहाँ से आपने 4 डिजिट इधर लेफ्ट पोजीशन पे जाकर पॉइंट लगाना है। तो ये देखें एक डिजिट तो ये हो गया, बाकी 3 डिजिट नहीं है तो उसकी ज़ीरो लगा दें 3, तो ये पॉइंट हो गया। फिर इस तरह से इसकी वैल्यू बनी x इज इक्वल टू 0.0003681। ये इसका आंसर है टेबल की मदद से, जो भी अभी हमने एंटीलॉग का टेबल यूज़ किया। अब इन वैल्यूज़ का जो एंटीलॉग है कैलकुलेटर से देखते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले ये शिफ्ट को क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने एंटीलॉग को लिखना है, फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है -3.434 जो गिवन वैल्यूज़ है। तो ये इसका आंसर बना 0.0003681। तो देखें ये जो आंसर है इस आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया है। मतलब ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब ये इसका फोर्थ पार्ट ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज़ हैं log x इज इक्वल -1.5726। तो इन वैल्यूज़ में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट log x इज इक्वल -1.5726। तो इसमें ये देखें मैंटीसा की वैल्यू नेगेटिव है, तो पहले स्टेप जो आपने करना है वो मैंटीसा को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है। लिखिए log x इज इक्वल, तो आप ऐसा करें कि -2 कर लें और +2 कर लें अपने पास से, और ये वैल्यू लिखें -1.5726। तो ये बन गया इसका 2 बार। और अब ये दो वैल्यू को रफ वर्क आप ऐसा करें कि माइनस कर लें। 2 पॉइंट कितने डिजिट्स हैं 4, तो 4 जीरो लगा लें 1 2 3 4। माइनस करना है आपने 1.5726 माइनस करें 10 - 6 क्या होगा 4, 9 - 2 7 हो जाएगा, और ये 9 - 7 2 आएगा, 9 - 5 4, और ये पॉइंट, तो 0.4274। अब ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए ये लिखेंगे 0.4274। ये लिखे log x के साथ। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट तो ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी। x इज इक्वल, ये एंटी लॉग लिखें आप, एंटी लॉग इंटू 2 बार 0.4274। तो अब इसमें आपके पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 बार आएगा, और मैंटीसा जो होगा इसका वो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो है मतलब 0.4274। अब आपने इन वैल्यूज़ को एंटीलॉग के टेबल में देखना है। देखें एंटीलॉग टेबल ओपन किया, 0.42 को आपने 7 में देखना है, तो ये आपके पास है 0.42। इसको 7 के कॉलम में देखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 2673। तो 4 में इसका डिफरेंस देखें वो 2 आ रहा है। 2673 में 2 को ऐड करें, क्या वैल्यू देखें 2673। तो 4 में इसका डिफरेंस था 2, वो इसके अंदर ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 5 7 6 और ये 2। तो ये लिखें x इज इक्वल
2675। आगे उसका करेक्टरिस्टिक देखें कितना है, 2 बार है, तो रेफरेंस पोजीशन से इसको 2 डिजिट पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो एक तो ये, तो 2 डिजिट्स पूरे बनाने के लिए एक ज़ीरो अपने पास लगा लें, तो ये इसका आंसर बन रहा है 0.02675। कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब इनका एंटीलॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने ये शिफ्ट को क्लिक करना है, फिर ये लॉग को क्लिक करना है, फिर आपने ये जो गिवन वैल्यू है ये वाली ये लिखनी है, लिखें -1.5726। तो ये देखें 0.02675, तो ये भी है 0.02675। तो ये कैलकुलेटर की मदद से है, ये एंटी लॉगरिथम टेबल की मदद से है। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का ये हम 5th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहले 4 पार्ट्स इसके सॉल्व किए जा चुके हैं। तो जो 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसकी वैल्यू है log x इज इक्वल 4.3561। इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, log x is equal 4.3561. Taking antilog, then we get x is equal antilog into 4.3561। तो यहाँ पे चूँकि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें ये जो करेक्टरिस्टिक मिल रहा है वो 4 है, और इसमें जो मैंटीसा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3561। अब इन वैल्यूज़ को एंटी लॉगरिथम जो टेबल है उनमें देखते हैं। ये एंटी लॉग टेबल ओपन है, तो ये देखें 0.35 को आपने 6 में देखना है। तो ये आपके पास 0.35 है, तो 6 में वैल्यू देखें, ये कॉलम 6 2270 और आगे क्या लिखा है 1। तो इसी सीध में चलते जाएं, 1 के कॉलम में डिफरेंस देखना है 1 है, तो ये 22 और ये 70 जो है ये कॉलम नंबर 6 और ये डिफरेंस दोनों वैल्यू को ऐड करें। 22 70 डिफरेंस था 1, तो ये हो गया 2271। ये लिखें x इज इक्वल, ये वैल्यू लिखें 2271। तो चूँकि इसका करेक्टरिस्टिक 4 है, पॉजिटिव है, तो रेफरेंस पोजीशन ये है, तो रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड आपने 4 डिजिट जाना है। तो ये देखें, यहाँ से राइट साइड डिजिट 4 डिजिट्स को काउंट करें, 1 2 3। तो ये एक डिजिट आपके पास नहीं है 4, तो उसके लिए 0 लगा लें, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। तो ये आपके पास मतलब ये इसका आंसर है, x इज इक्वल 22710। ये इसका आंसर है एंटीलॉग, क्योंकि पॉइंट लगाया ना, तो जिन वैल्यू के साथ पॉइंट नहीं होता वो एंड पे होता है। तो ये ही इस वैल्यू को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इन वैल्यूज़ का जो एंटीलॉग है कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करें। तो ये लिखें शिफ्ट वैल्यूज़ लिखें, मतलब ये एंटीलॉग 4.3561। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 22703। तो ये हमने टेबल की मदद से फाइंड आउट किया 22710। तो ये करीब करीब ये दोनों आंसर। लेकिन एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 4 का जो 5th पार्ट है, यहाँ पे लिखा है 2270, ये 4 डिजिट्स में आंसर है। क्योंकि उसका करेक्टरिस्टिक जो था 4 था, तो रेफरेंस पोजीशन से 4 डिजिट्स जाएं राइट साइड पे, तो 5 डिजिट्स में आंसर आएगा। तो ये 4 डिजिट्स में आंसर है, तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर दिया गया है बुक में। तो जो हमने अभी अभी सॉल्व किया वो दोनों आंसर एक्यूरेट है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, तो इसकी जगह पे वो आंसर लिख लें।
एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 4 का ये 6th पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है। ये सॉल्व करने लगे। वैल्यूज है log x इज इक्वल -2.0184। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। तो ये चूँकि माइनस में वैल्यू है, मैंटिसा है, इसका नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। लिखें log x इज इक्वल -2 है तो आप ऐसा करें कि -3 और +3 अपने पास से लिखे ताकि मैंटिसा इसका पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए। तो -2.0184 लिखेंगे log x इज इक्वल, ये होगा 3 बार। तो यहाँ पे देखें, ये रफ वर्क करें इनका। 3 पॉइंट कितने डिजिट्स हैं 4, तो 40 लगा लें। तो माइनस करेंगे 2.0184। तो ये देखें 10 - 4 6, 9 - 8 1, 9 - 1 8 और ये 9 पॉइंट। तो ये मैंटिसा आएगा 0.9816। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट x इज इक्वल एंटीलॉग इंटू 3 बार 0.9816। अब यहाँ पे क्या है करेक्टरिस्टिक 3 बार, और मैंटिसा जो है इसमें वो है 0.9816। अब ये जो मैंटिसा की वैल्यू है इसको एंटीलॉग के टेबल में देखते हैं। ये वैल्यू एंटीलॉग के टेबल में देखते हैं। देखें 0.98 को 1 में देखें, तो ये एंटीलॉग टेबल है। 0.98 ये है, तो 1 में वैल्यू आ रही है 9572। तो अब 6 में जो डिफरेंस है इसका देखना है। 98 की रो में 6 में डिफरेंस आ रहा है 13। अब ये 13 और 9572 दोनों को ऐड करते हैं। 9572 और 6 में इसका डिफरेंस है 13 को ऐड कर लें तो ये वैल्यू बनेगी 5859। तो फिर x की जो वैल्यू बनेगी ये लिखें 95, 85 और ये 3 बार जो है नेगेटिव है। तो रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट्स पॉइंट को आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो एक ये हो गया, 2 0 अपने पास से लगा लें तो फिर पॉइंट ये होगा। तो ये इन वैल्यूज़ का एंटी लॉगरिथम जब फाइंड आउट किया तो ये आंसर बना है इसका। इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करते हैं। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट को क्लिक करना है, फिर लॉ को क्लिक करना है, फिर आपने लिखना है -2.0184। तो वैल्यू बनी है 0.009585। तो ये भी है 0.009585। ये एंटी लॉग टेबल की मदद से वैल्यू को फाइंड आउट किया और ये कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू को फाइंड आउट किया। दोनों का आंसर सेम है।